5-6-7 हज़ार रुपया अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। कभी अंडे ज़्यादा भी हो जाते हैं ना तो सेल हो जाते हैं। 8 हज़ार तक भी आ गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12 हज़ार तक भी रोज़ गया हूँ माशाअल्लाह। रोज़ का 12 हज़ार रुपया भी आया। इस हवाले से ये रहनुमाई है। OLX में मैं ऐड लगाता हूँ, फेसबुक पे पेज बने हुए, पेजों में जाके ऐड लगता है, ठीक है, लोग आ जाते हैं। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ दे रहा है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी थ्रू से मिल रहा है, OLX के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। इसके अलावा और मसलन के मार्केटिंग के ज़रिए जैसा यूट्यूब। 5 अंडे भी आते हैं ना, तो अगर वो 400 रुपये में भी एक अंडा सेल करता है तो रोज़ का 2,000 रुपये, महीने का तकरीबन 60,000 रुपये कमा लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हाफ़िज़ इकराम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में बिज़नेस प्लान है मुर्गी फार्मिंग जो फैंसी है। फैंसियर में आज का जो प्लान है आपको बताएंगे कि 30 मुर्गियों में आपका डेली का 6,000 प्लस आपकी अर्निंग हो सकती है। और इसको अगर आप झूठा समझें तो आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके जाएंगे। इसी वाले से एक माह का ये 2.25 लाख रुपए बनता है। डेली खर्चा बर्ड पे कितना है, इन्वेस्टमेंट पहली दफ़ा कितनी की थी, अब जो अर्निंग है इस वक्त बर्ड पे खर्चा क्या है, और जो इस वक्त बर्ड की एज है और बर्ड का जो वज़न है वो कितना है, और कैसे एक माह में 30 मुर्गियों से ही 2.25 लाख की अर्निंग की जा सकती है। पूरी डिटेल सफाई सुथराई सच्चाई के साथ आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात देंगे। तो बिला तखीर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र हाफ़िज़ साहब, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम और करंट लोकेशन बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फाइक डोगर है, लाहौर गड़िशों में मेरी रहाइश है। कौन सी ब्रीड पे वर्क कर रहे हैं? मैंने माशाल्लाह लाइट्सो सेक्स रखी हुई है। और भी कोई ब्रीड है इसके अलावा? इसके अलावा लाइट्सो सेक्स के अलावा पहले मैंने हैवी गोल्डन बफ रखा हुआ था, बेंटम रखे हुए थे, प्ले माउथ रखे हुए थे, तो अब मैं लाइट्सो सेक्स में आ गया हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए इस फार्मिंग में? माशाल्लाह मुझे 1 साल हो गया तकरीबन। पहले इससे क्या करते थे आप? इससे पहले मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था। और एकदम पलटी खाई और पोल्ट्री, और वो भी फैंसी में, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? ये मेरा एक कज़न है, फूफो का बेटा, वो ये काम करता था, तो उसने मुझे कहा था कि वो ट्रांसपोर्ट, उनका भी काम है ट्रांसपोर्ट का, तो हमारा भी, तो ट्रांसपोर्ट में कोई कमाई नहीं हो रही थी, तो वो ऑलरेडी काम ये पहले कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि ये आप काम करो, तो फिर मैंने माशाल्लाह सेटअप बनाया उसके कहने पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी ने ही मुझे जिस तरह जैसा गाइड करता रहा, मैं वो ब्रीड डालता रहा माशाल्लाह। अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बिजनेस में? माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने छोटे चिक्स भी रखे हैं, वो भी पाल के बड़े ब्रीडर किए हैं, बेंटम के, हैवी गोल्डन बफ के, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे मज़ा आया ना, ये लाइट्सो सेक्स में आ रहा है। सही। अभी रिसेंटली आप क्या समझते हैं कि लाइट सुसेक्स की क्या खसूसियात हैं जो दीगर ब्रीड्स में नहीं है? ये माशाल्लाह देखने में खूबसूरत लगता है, इसका वज़न काफ़ी माशाल्लाह है, ठीक है, मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है कि अगर आपके पास जितने भी चिक्स हैं प्योर लाइट्सो सेक्स हो तो वो बिकते हैं माशाल्लाह। सही है, ठीक है, अच्छी चीज़ है और खूबसूरत बड़ा है। फीमेल का वज़न तकरीबन 3-3.5 किलो हो जाता है, मेल का 4-4.5 किलो तक इसका वज़न होता है। खूबसूरती के लिहाज से बहुत अच्छा है, मार्केट पसंद कर रही है इसे। अच्छा, लोग यकीन नहीं करते कि अगर आप कहें, जैसे आपने हमें पहले वीडियो से पहले बताया कि आपकी जो अर्निंग है इस वक्त, आप हमारे व्यूअर्स को दोबारा बताएं कि डेली पे आपका बर्ड्स एक तो कितना इस वक्त, और उनमें से आपकी डेली की अर्निंग क्या हो रही है? सर मेरे पास तकरीबन इस टाइम 48 या 49 के करीब फीमेल्स थी, जिनमें से मैंने 20 तकरीबन एक दोस्त की तरफ सेटअप दे दी क्योंकि गर्मी थी, शिफ्ट कर दिए वहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास 30 फीमेल्स हैं और 4 मेल हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर माशाल्लाह रोज़ के गर्मी की वजह से अंडा कम हुआ हुआ है, 15-16 अंडे आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं लेकिन वो अंडे का साइज़ छोटा होता है, तो साइज़ की वजह से वो मार्केट में सेल नहीं होता। और इस तरह मसला के सेल हो रहा है माशाल्लाह, रोज़ के कोई 10-12-13 अंडे मेरे रोज़ के बिला नागा सेल हो रहे हैं। सही। क्या रेट क्या चल रहा है आजकल? जो लाइट्सो सेक्स के अंडे का रेट जा रहा है वो जा रहा है तकरीबन 450। जो होलसेल डीलर जो होते हैं वो आके ले जाते हैं 400 रुपये में। हम उनको 400 से नीचे आज तक किसी को नहीं दिया। 450 कस्टमर्स को देते हैं, जो मतलब के 10-20-25 लेके, जो ज़्यादा लेकर जाते हैं 100-200, उनको 400 रुपये। ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो ये बताएं कि इस गर्मी में अंडा कितने दिन रखा जा सकता है जो कि उसकी हैचेबिलिटी ठीक रहे? गर्मी में अंडा मसलन के जब फ्रिज में रख लें ठंडा करने के लिए, या एसी वाले कमरे में रख लें, ठीक है, तो वो बेहतर है। मतलब 3 दिन तक आप इसको इंक्यूबेटर में लगा दें, वो बेहतर है। सही है।
आप अगर फूड की बात करें तो बर्ड को आप क्या क्या डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक में और कमर्शियल में? सुबह के टाइम में इनको तकरीबन फजर की नमाज पढ़ के 5 बजे के करीब इनको फीड डालता हूँ। इनकी 18 नंबर फीड है, क्योंकि ब्रीडर है, ब्रीडर को 18 नंबर फीड डालता हूँ। बीच में मैंने चावल टोटा चावल मिक्स करके डाल रहा हूँ फीड के बीच में, क्योंकि फीड गर्म होती है, ठीक है, ज़्यादातर अटैक का खतरा हो जाता है ख़वातीन को, ठीक है। नक्कू बीच में, मसलन चावलों को नक्कू ही कहते हैं, वो बीच में डाला हुआ है, फीड डाली हुई है बीच में, ठीक है। और तकरीबन 9 बजे के करीब मैं इनको वो पुदीना डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर 12 बजे के करीब इनको तरबूज डाल रहा हूँ। फिर 3 साढ़े 3 बजे के करीब इनको वो डाल रहा हूँ, कनक डाल रहा हूँ, कनक डाल रहा हूँ, थोड़ा सा गंदम डाल रहा हूँ, भगो के वो मतलब 7-8 घंटे रात भगोई रहती है। सेब के सिरके के एक बोतल का ढकना डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो इनको मसल के डाल के 3 के बजे के करीब दे रहा हूँ। फिर 5 बजे के करीब इनको मैं तरबूज थोड़ा सा डाल देता हूँ। फिर रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब इनको फीड। ज़बरदस्त, आपने तो बड़ा प्रोफेशनल किया हुआ है। एक ब्रेकफास्ट है, दोपहर का खाना है, लंच है, डिनर है, बड़े आपने वो स्पाइसी लाजो नखरों के साथ रखना पड़ता है, बड़े आपने वो स्पाइसी से उनके जो मेन्यू सेट किए हुए हैं। अब ये बताएं कि आपका जो बर्ड गर्मी में आप इनको एनवायरनमेंट आपने कैसा दिया, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है? मेरी मसल के मैंने कमरा बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने चिख डाली हुई है, मिट्टी का ऊपर छत मिट्टी की है, ठीक है। कूलर मैंने लगाया हुआ है, अजॉक्स मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। मिट्टी मैंने डाली हुई है अंदर, जो ये मिट्टी नहीं होती जमीनों की, जी, वो मिट्टी वो डाली हुई है। शाम के टाइम में इस मिट्टी को गीला कर देता हूँ, पानी का छटा लगा देता हूँ, रात को सही गुजार लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सही हो जाता है। और सुबह के टाइम में कूलर लगा देता हूँ 8 बजे के करीब, वो फिर सारा दिन कूलर चढ़ता है, टेम्परेचर इस वजह से कूलर की वजह से कंट्रोल किया हुआ है। सर ये फार्मिंग बर्ड फैंसियर की फार्मिंग मुश्किल कितनी है, कौन कौन सी कॉमन सी मुश्किलात हैं? सर जी इनमें ज़्यादातर मसला होता है इनकी मसल के आइस ख़राब हो जाती हैं या सांस लेने में दुश्वारी आ जाती है, ठीक है। एंडी लसोटा मसल के टाइम से ना हो, ठीक है, एंडी की बीमारी आ जाती है जिसमें पूरा शेड खाली हो जाता है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट करता हूँ। साथ जो फूफो का बेटा है उससे जिधर समझ ना आ रही हो, क्योंकि वो डॉक्टर भी है इनका, तो उससे मसल के सारी मालूमात वगैरह ले लेता हूँ फूफो के बेटे से, ठीक है। जो वो आके रोज़ चेक भी कर जाता, जो टेंशन में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे देते हैं। और इन दिनों में बर्ड एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो रहा है? जब गर्मी ज़्यादा लगती है ना, वो एकदम स्ट्रेस ले जाता है, तो वो ज़्यादातर अटैक से ही मर जाते हैं। मेरी एक 2-3 दिन पहले एक फीमेल मरी है, जब से मैंने काम शुरू किया ये, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मरी। स्टार्टिंग पे आप बर्ड लेके कितना आए थे, और जिसमें से 50 आपने बताया ना, 50 था, 20 आपने शिफ्ट कर दिया अपने दोस्त को? मैं तकरीबन लेकर आया था 166 लेकर आया था, कज़न के साथ मिलकर लेकर आया था, ठीक है। वो तकरीबन हम लेकर आए थे 600 चिक्स लेकर आए थे राजा वकार साहब से, शाहपुर सिटी सरगोदे से आगे उनका शहर है, वहाँ से लेकर आए थे राजा वकार साहब से, ठीक है। जिनमें से मसलन के चूज़ा ज़्यादा मरता है देखभाल के जाए, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते मेरे जो माशाल्लाह हिस्से में चीज़ आई, मेरे हिस्से में तकरीबन 80 फीमेल्स आई हैं और 30 मेल्स आए हैं। तो वो जो फीमेल्स हैं वो मैंने फिर 3 जगह सेटअप में डिफरेंट सेटअप में रखवा दी, ठीक, क्योंकि मेरे पास छोटा कमरा है छत के ऊपर, ठीक है। तो मैंने फिर छत से घर से कारोबार शुरू कर लिया, वो 2 जगह हो रखवाई, वहाँ भी जाता हूँ। इस टाइम मेरे पास जो हाजिर है ना वो 80 फीमेल्स हैं। अच्छा, इस वक्त आपका जो डेली पे ख़र्चा कितना हो रहा है? एक ये बताएं, डेली पे आपका बर्ड पे जो ख़र्चा आ रहा है 30 बर्ड पे, और दूसरा आपने फर्स्ट टाइम जब ये परचेज़ किए थे आपने कितने इन्वेस्टमेंट की थी? फर्स्ट टाइम जब मैंने परचेज़ किए थे ना, तब हमने तकरीबन इन्वेस्टमेंट की थी 4 लाख रुपए की। वो 160 जो बर्ड आपने पूरा? नहीं, 166 में लेकर आया था 1,06,000 रुपए के, सही, जो सबसे पहले लेकर आया था। ये माशाल्लाह वही तैयार हुए, जिनमें से कुछ सेल भी की और कुछ रख भी लिए माशाल्लाह। तो इसको टोटल मसल अगर 166 को प्लस करें ना, तो ये इसके ऊपर टोटल मेरा खर्चा आ गया था तकरीबन डबल लगा लें, मसल के 3 लाख के करीब आ गया था, मसल के बीच में बर्ड के चिक्स के पैसे शामिल करके, सही, ठीक है। तो माशाल्लाह इस टाइम ये 10-12 लाख रुपए का माल है। आपने ये जो आपका बर्ड है, जो तो आपके कज़न ने अलग कर लिया, उसके अलावा जो आपका ये जिस सेट पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं रिसेंटली,
इस लोकेशन पे आपका जो 30 बर्ड है, जी। जैसे आपने बताया 16 से 17 अंडे आ रहे हैं, बिल्कुल। 15 16 या 17 अंडे आ रहे हैं, तो डेली की अर्निंग आपकी क्या है? 5-6-7 हज़ार रुपया अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। कभी अंडे ज़्यादा भी हो जाते हैं ना, तो सेल हो जाते हैं। 8,000 तक भी गए हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12,000 तक भी रोज़ गया हूँ। माशाल्लाह। रोज़ का 12,000 रुपया भी आया है। तो लमसम हम कह सकते हैं कि एक माह का आप 2 लाख कमा सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख रुपया तक कमा सकते हैं आराम से। और बड़े लोग हैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते, वो कहते हैं कि ये सेल कहाँ होता है, कौन इनको खरीदता है, तो इस हवाले से भी ज़रा रहनुमाई कर दें। सर जी इस हवाले से ये रहनुमाई है, OLX में मैं ऐड लगाता हूँ, फेसबुक पे पेज बने हुए, पेजों में जाके ऐड लगता है, ठीक है, लोग आ जाते हैं। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ दे रहा है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी थ्रू से मिल रहा है, OLX के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इसके अलावा और मसलन मार्केटिंग के ज़रिए, जैसा यूट्यूब के ज़रिए। फ्यूचर आप इसका कैसे देखते हैं? ये माशाल्लाह रहेगा अभी, माशाल्लाह इसका 2-3 साल जोर रहेगा, इंशाल्लाह। ठीक है। जिसका मसलन अंडा 450 का सेल हो रहा है, 2-3 साल इसका रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 साल बाद फिर जो नई मार्केट में चीज़ आएगी वो हम ले लेंगे। अच्छा, अभी ये बताएं कि एक नया बंदा घर से, एक हमारे बहुत से व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, कोई घर में ख़वातीन हैं, वो या बच्चियां हैं स्टूडेंट, वो घर से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? ब्रीडर से करें, चूज़े से करें, चिक्स से करें, और इस मौसम के तनासब को ज़हन में रख के आप ज़रा एक रहनुमाई कर दें। रहनुमाई यही करूँगा वो चिक्स से करें, क्योंकि मौसम है गर्मी का, चूज़े को टेम्परेचर चाहिए होता है 35, 36, 37 के करीब तक, तो आम टेम्परेचर यही जा रहा है इस टाइम ना, ठीक है। वो अगर चूज़े रख के कर लेंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि ब्रीडर एक इसका 25-30 हज़ार रुपये का फीमेल है, एक फीमेल है, 20,000 रुपये की भी मिलती है, अच्छी चीज़ 25-30 हज़ार रुपये में मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि बेहतर यही है कि चूज़े रखें। मतलब कि वो 20,000 से काम स्टार्ट कर सकते हैं? सर जी 10,000 से काम स्टार्ट कर लें। मतलब 1,500 रुपये का इसका चिक सेल हो रहा है मार्केट में ना, हम 1,400 रुपये फाइनल दे रहे हैं, 1,400 से नीचे नहीं दे रहे हम लोग, ठीक है। 1,400 रुपये का इसका बच्चा सेल कर रहे हैं, 20,000 रुपया लगा ले, 20,000 रुपये में से मतलब 10-12 चूजे आ जाएंगे, 10-12 को पहले चेक कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पलेंगे जी। जैसे आपने कहा कि एक बंदा 20,000 इन्वेस्ट करता है और उसमें से 12 से 13 चिक्स ले लेता है, तो इसको नेक्स्ट तैयारी इसकी करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी जिससे वो अच्छा एक रोज़गार अपना घर से स्टार्ट कर सके? 20,000 रुपया सर जी वो अगर इन्वेस्ट करता है ना, तो वो मतलब कि ब्रीडर तक आते आते ना एक चूज़े के ऊपर 1,000-1,200 रुपया खर्चा आ जाता है ब्रीडर बनने तक, ठीक है। जब वो ब्रीडर बन जाता है तो मैं कहता हूँ डेली के रोज़ के 5 अंडे भी आते हैं ना, तो अगर वो 400 रुपये में भी एक अंडा सेल करता है तो रोज़ का 2,000 रुपये, महीने का तकरीबन 60,000 रुपये कमा लेता है। जी जबरदस्त। मतलब कि अगर 60,000 जैसे आपने माशाल्लाह कहा कि 60,000 माह का वो कमा लेता है, जी जी, उसमें से आप अखराजात कितने उन बर्ड पे जो रिटर्न होने हैं वो क्या होंगे? सर जी जो अखराजात उनके ऊपर रोज़ के जो होंगे ब्रीडर पीस के ऊपर, ब्रीडर पीस के ऊपर जो रोज़ का अखराजात होगा ना, वो तकरीबन 300 या 400 रुपये अभी नहीं होना रोज़ का। उन पर पीस कह रहे हैं? सर जी पर पीस नहीं कह रहा, टोटल मसल के जो अब वो देखते हैं ना कि उसके बाद 14 पीस है, 14 या 15 पीस है, तो 14 और 15 पीस 200 या 300 रुपये की खुराक रोज खाएंगे। जबरदस्त है। अभी रिसेंटली जो आपका बर्ड है डेली का पर पीस आपका क्या खर्चा आ रहा है? जिस तरह मैं इनको तरबूज, पुदीना, ये वो सारा कुछ डाल, तो लमसम जो मेरा खर्चा आ रहा है ना, वो मेरा रोज का आ रहा है 500 रुपीज, फीड समेत, नक्कू समेत, सारे बर्ड्स, मतलब सारे बर्ड्स के 30 बर्ड, बीच में ही बिजली। जी जबरदस्त है, बीच में ही बिजली डाल के। और इस हवाले से अगर हम किसी को बिजनेस प्लान देंगे और वो कम अज कम भी अगर हम 12 से 5 अंडे लें या उसको भी 4 कर लें, और तो तब भी वो एक माह का 50,000 को टारगेट कर सकता है, जिसमें अगर मंथली वो 10,000 भी अपने अखराजात करे तो फिर भी 40,000 की अर्निंग उसकी फिर भी ज़बरदस्त है। शुक्र, घर बैठे बैठे माशाल्लाह वो 40,000 रुपया मसल के कमाएगा अल्लाह के फजल करम से। माशाल्लाह आप जब नीचे से ऊपर अपनी छत पे आते हैं तो आप अंडे कलेक्ट करते हैं, तो वो आपका 400-400 रुपया होता है। वो 400-400 रुपया होता है। अक्सर मुर्गी तोड़ देती है तो हार्ट बीट भी तेज हो जाती है कि यार दर्जन अंडे रोज खा लिया कर विलायती, ये ना तोड़ा कर। तो आपका तो दिल चाहता हो कि इस मुर्गी को कान पकड़ाएं और उसे जूते मारे? नहीं, बस नहीं कभी ध्यान जाता, अक्सर वो मसल वो पाँव आ जाता है तो टूट जाता है अंडा, इस तरह नहीं वो करती। जी बहुत शुक्रिया वीवर्स, भाई ने बहुत अच्छा बिज़नेस प्लान दिया और अपना बिज़नेस आपसे शेयर किया ताकि आप भी कर सकें। जो मुश्किलात थी जैसे, और अहम बात यह है कि ये भी फर्स्ट टाइम के फार्मर्स हैं,
रिसेंटली इन्होंने शुरू किया था कोविड के दिनों में, और इससे पहले ये ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से वाबस्ता थे। पूरी मालूमात पूरी सच्चाई से, किसी किस्म का धोखा फ्रॉड नहीं किया गया। आपको पूरी डिटेल देगी कि अगर आप बिज़नेस प्लान इस पे अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। आप 30 से ना सही आप 20 से कर लें, आप 15 चिक्स से इसको स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपके रिज़्क में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। और दुआ है भाई के लिए अल्लाह पाक इनके रिज़्क को भी बरकतों से नवाजे और इनके जो बर्ड्स उनको नजर बस से बचाए। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।